ओम शांति। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है खुदा के मददगार कैसे बने। इसके लिए एक स्टोरी सुना रही हूँ कि एक मुसलमान व्यक्ति जहाज़ में सफ़र कर रहा था, एरोप्लेन में। तो उसके पास एयर होस्टेस आती है और एक गिलास उसको देती है। तो वो पूछता है कि क्या है, तो वो कहती है कि वाइन है प्लेन की तरफ से। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ और नम्रता से मना कर देता है। तो एयर होस्टेस सोचती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। वो दोबारा से जाती है, एक प्लेट लेती है, उसमें रखती है गिलास को और फिर से लेकर जाती है। तो उसको फिर कहती है कि आप ये ले लीजिए, प्लेन की तरफ से ये आपको दिया जा रहा है। तो वो व्यक्ति फिर से नम्रता से मना कर देता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो उसके बाद वो एयर होस्टेस जाती है मैनेजर के पास और उससे बोलती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो रही है, तो आप लेकर जाओ। तो मैनेजर एक जैसे प्लेट में फूल वगैरह डालता है, डेकोरेट करता है प्लेट को और फिर उसमें ग्लास रख कर लेके जाता है और उस व्यक्ति को जाकर बड़ी पोलाइटली उसको कहता है कि ये प्लेन की तरफ से है, तो आप इसे ले लीजिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि अगर आप इसको देना ही चाहते हो तो इस जहाज़ का जो पायलट है ये उसको पिला दो। तो वो मैनेजर कहता है कि उसको हम कैसे पिला दें, वो तो पायलट है, अगर उसी ने शराब पी ली तो हम सब मारे जाएंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा। वो तो ड्यूटी पर है ना, ही इज़ ऑन ड्यूटी। तो वो मुसलमान व्यक्ति कहता है मैं भी ड्यूटी पर हूँ और अगर मैं इसको पी लूँगा तो मेरा पूरा जीवन ही क्रैश हो जाएगा। मैं इसे नहीं पी सकता क्योंकि इसको पीने के बाद मेरे कर्म, मेरे बोल अपने वश में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि अपने आप को ये समझना कि हम हर समय ऑन ड्यूटी हैं, ड्यूटी पर हैं। जब हम इस ज्ञान मार्ग में आते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, हमें उस परमात्मा का साथ मिलता है, तो हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि उस परमात्मा का कर्तव्य क्या है और हम उस कर्तव्य में कैसे मददगार बन सकते हैं। इसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ता है कि संसार में जैसे हम देखें दुखी तो सारे ही हैं, सभी दुखी हैं, लेकिन 5 प्रकार के दुख हैं जो मेन हैं संसार में। पहला है तन का दुख, जिसको देखो अपनी बीमारी से, शरीर से परेशान ही है, इस वक्त कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। दूसरे हैं मन के दुख, कोई ना कोई जैसे इच्छा अधूरी ही है, किसी न हर एक की, तकरीबन हर एक की यही कहानी है कि छोटी छोटी इच्छाएं भी पूर्ण नहीं होती। मन के बहुत दुख हैं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, मन ही रो रहा है हर इंसान का। तीसरे हैं धन का दुख, अगर धन बहुत ज़्यादा है तो चिंता, कोई लूट ना ले जाए, कोई ठगी ना हो जाए, और अगर धन कम है तो भी चिंता कि कैसे होगा, क्या होगा। चौथे हैं संबंध संपर्क के दुख, हम जिनको अपना मानते हैं वो हमारे अपने बनते नहीं, जितना हम उनसे प्यार करते हैं वैसे वो नहीं करते, हम साथ देते हैं वो नहीं देते। मतलब जो भी हमारी आशाएं हैं वो उस प्रकार से पूरी नहीं होती अपने संबंधों से। तो संबंध का दुख, संबंधों में कड़वाहट है, खींचातानी है, बदले का भाव है, नफरत है, ये आजकल के संबंध हो गए हैं। और पांचवें हैं प्राकृतिक आपदाओं के दुख, जहाँ जहाँ भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सोचो घर ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, जो सारी जीवन में जो बनाया था कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ उजड़ गया और वो कभी दोबारा बन नहीं सकता, ये दुख। तो ये 5 प्रकार के दुख मुख्य हैं संसार में, मेन यही दुख है। तो हम अगर उस परमात्मा के मददगार बनते हैं तो उसके मददगार बनने का
एक मुख्य फ़ायदा तो यही है कि उसकी मदद करने से हमारी अपनी मदद अपने आप ही हो जाती है। हमें किसी और की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ है कि कहते हैं ना, जो मानव सेवा को ही माधव सेवा समझे, वो इंसान बहुत उत्तम माना गया है कि मानव सेवा को ही कइयों ने माधव सेवा समझ लिया। तो अगर हम ऐसे इंसानों की मदद करें, सुख दें, तो हम अपने आप ही उस परमात्मा के करीब होते जाएँगे, उसके दिल पर आ जाएँगे, उसकी आँखों के नूर बन जाएँगे, क्योंकि सभी उसकी संतान हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम जब उसके बच्चे बने, उसने हमें ये कहा कि जो मेरे गुण हैं वही तुम्हारे गुण हैं, जो मेरी पावर है वही तुम्हारी पावर है। ग्रहण करना उसकी पावर को और फिर ऐसे इंसानों के दुखों को दूर करना, ये उसी की मदद है, उसी का काम है, जो वो हम बच्चों को निमित्त बनाकर, ज़रिया बनाकर हमसे करवाना चाहता है। तो हमारे आपस में अगर देखा जाए तो सभी भाई-भाई हैं। अगर सभी उस एक की संतान हैं तो सभी भाई-भाई हैं, आत्मा रूप में। तो अगर हमें इनकी मदद करनी है तो उसके भी 5 मेथड हैं। 5 तरह के दुख हैं और 5 ही तरह के तरीके हैं ऐसी आत्माओं की मदद करने के। पहली चीज़ है अपने आप को भरना, भरपूर करना। अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो वो दे भी नहीं सकेगा। अगर कोई कहे कि मेरे पास है तो सही, लेकिन मुझे देना अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं हो सकता। जिसके पास कुछ है, वो दिए बगैर रह नहीं सकता। और ये ज्ञान तो ऐसा है, जो भी हमें मिलता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, जो भी इस चीज़ का अनुभव करते हैं, वो अंदर से ये ज़रूर चाहते हैं कि यही शांति दूसरों को भी मिले। उनकी भटकन ख़त्म हो जाए, वो जो तड़प रहे हैं, उनकी तड़प ख़त्म हो जाए। उनकी पूरी कोशिश होती है बाबा के बच्चों की। तो इसके लिए अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे पहले पहला काम है अपने आप को भरपूर करना, भरना अपने आप को। और भरना किस-किस के है? सबसे पहली चीज़ है ज्ञान। बहुत तरह की आत्माएँ हैं, बहुत तरह के इंसान मिलते हैं। किसी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, किसी के किसी और तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान की गहराई में हम उतरे नहीं, ज्ञान खजाना माना गया है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ज्ञान से भरना अपने आप को। दूसरी चीज़ है अपने आप को सभी गुणों से भरना। और हमारी आत्मा के बेसिक गुण क्या है, मूल गुण क्या हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। अपने आप को इन गुणों से भरना। उसके बाद सर्व शक्तियों से भरपूर करना। अपने आप को सारी शक्तियों से भरपूर करना। 8 शक्तियाँ कही हुई हैं, हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो आज गुम हो चुकी हैं। वो 8 शक्तियाँ कौन-सी हैं, जो आज बची नहीं हैं इंसानों में? सहन करने की शक्ति, सामना करने की, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति। सबके बीच में रहो, लेकिन अपने आप को समेट कर रहो, किसी में फँसो नहीं। विस्तार को सार करने की शक्ति। कोई बहुत बड़ी बात भी सामने आ गई तो उसको छोटा कर दो, ताकि वो बात बड़ी होकर किसी झगड़े का रूप ना ले। निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। ये हैं 8 शक्तियाँ। इनसे अपने आप को भरपूर करना। फिर है खजाना। बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, बताए हैं, इनसे अपने आप को भरपूर करना। खजाने कौन से हैं? दुआओं का खजाना जमा करना। अगर हमारे पास दुआएं हैं तो वो खजाना है। हमें दुआएं देने वाली बहुत आत्माएं हैं, तो वो खजाना है हमारे लिए। श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, ये हमारे खजाने हैं। खुश हैं हम अंदर से,
हमारे अंदर शांति है, खुशी है, ये भी खजाना है। तो अपने आप को इन सभी चीज़ों से भरना है और भरने का समय अभी है। अगर अपने आप को भरेंगे तभी तो किसी को कुछ दे पाएँगे ना। दूसरी चीज़ है दाता बनना। सबसे पहले अपने आप को भरपूर कर लिया। इन चीज़ों से भरपूर कैसे करते हैं? जैसे-जैसे हम उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते जाते हैं, तो जो उसके गुण हैं, जो उसकी पावर है, हमारे अंदर ऑटोमैटिकली भरती जाती है। उसके साथ कनेक्शन जोड़ना, इन पावर्स को, इन गुणों को, इन खजानों को अपने अंदर भरना, उसके बाद का दूसरा काम है दाता बनना। दाता कैसे बनेंगे? हम अपने गुण दूसरों को दें, अपनी शक्ति दूसरों को दें, चाहे बोलकर बताएँ या अपने कर्मों से बताएँ, मतलब दाता बनना। तीसरी चीज़ है हम मन से उन्हें सकाश दें, वाइब्रेशंस दें उन्हें मन से, ताकि उनके अंदर जो उनके मन रो रहे हैं, वो उनको शांति मिले, वो अपने आप को सुखी महसूस करें, हल्का महसूस करें। फिर है अगर कोई बीमार व्यक्ति भी है, तो तन से भी सेवा करनी पड़ती है, स्थूल सेवा भी करनी पड़ती है, अपने ज्ञान योग को एक साइड पर रखना होता है, ये भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। रात-रात को जागना भी पड़ता है, ये भी है। और मन से भी सेवा करनी है, तन से भी। जहाँ-जहाँ हम तन से कर सकते हैं, वहाँ-वहाँ तन से सेवा करें। जहाँ-जहाँ हम मन से कर सकते हैं, मन से करें। और जहाँ-जहाँ हम धन से कर सकते हैं, वहाँ-वहाँ हम धन से सेवा करें। तीनों ही प्रकार से सेवा करें। तीसरी चीज़ है, दाता भी बन गए। तीसरी चीज़ है कि हमें वरदानी मूर्त बनना है। कहते हैं ना किसी को वरदान मिल गया, तो हमारे बोल, हमारे शब्द, हमारे जो भी हमारे मुँह से निकले, किसी भी दुखी आत्मा को देखकर वो उनके लिए वरदान बन जाए। वो सफल हो जाए, वो सिद्ध हो जाए। हमारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, हमारे शब्दों में, हमारे बोलों में ये पावर होनी चाहिए कि हम किसी को कुछ भी कहें कि तुम्हारा ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो वो पूरी हो जाए। ये हमारे बोल उनके लिए वरदान बन जाएँ। एक तो है सिर्फ़ देना, एक है देना लेकिन वो सिद्ध हो जाए। हम उनके लिए वरदानी मूर्त बन जाएँ, क्योंकि हम उस परमात्मा के बहुत करीब हैं, उसने हमें अपनी गोद में बिठाया है, तो हम ही हैं जो ये काम कर सकते हैं इस वक़्त। चौथी चीज़ है स्वराज्य अधिकारी बनाना। स्वराज्य अधिकारी का मतलब है, आज देखो तो जो ये दुनिया दुखी है इतनी ज़्यादा, दुखों का कारण क्या है? मन के गुलाम हैं सभी। मन ये चाहता है मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मन ये चाहता है मेरा ये संबंध अच्छा हो जाए, मन ये चाहता है मेरा ये रिश्ता मेरे साथ इतना, मतलब ये मेरे अधीन हो जाए। मतलब सब कुछ हम मन के मुताबिक ही हो रहा है। लेकिन स्वराज्य अधिकारी का मतलब, पहले हम यहाँ पर आते हैं तो बनते हैं, हम मन के अधीन नहीं होते। मन जैसा हमें चलाना चाहता है, आज तक तो वैसे ही चलते आए ना, लेकिन क्या हुआ? सिवाय दुःख के हमें कुछ मिला नहीं। तो हमें सबसे पहले बाबा ने ये कहा कि अपनी कर्म इंद्रियों पर काबू करना सीखो, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना सीखो। उसमें हमारा मन भी आता है, हमारे हाथ-पैर भी आते हैं। हमारा देखो मन अगर करेगा ना कि हमने ये ही काम करना है, तो हमारे हाथ-पैर भी चलेंगे, पैर भी उधर जाएँगे, हाथ भी वही कर्म करेंगे। जैसे-जैसे और अगर हम अपने मन को कंट्रोल में कर लिया कि हमें ये काम नहीं करना है, बुद्धि हमारी सही और गलत का फैसला कर रही है कि ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब बुद्धि के द्वारा हमारा मन कंट्रोल में आ गया, उसके बाद हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, हमारी आदतें चेंज होती हैं। ये है हम अपने आप को, पहले हम खुद के स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, अपने आप पर रूल करने लगते हैं। हम अपने मन के गुलाम नहीं बनते, मन हमारा गुलाम बनता है। ये होता है, और जब हम खुद पर राज्य करना सीख जाते हैं, फिर ही हम ये सेवा कर सकते हैं कि हम किसी और को ये शिक्षा दें कि वो अपने मन को अपने मुताबिक चलाए। ये है चौथी सेवा। पाँचवीं सेवा है रूहानी पालना करनी।
एक तो है स्थूल पालना, जैसे माता-पिता अपने बच्चों की करते ही हैं, हम संसार में देखते हैं कैसे पालना होती है, एक-एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है बच्चों की। वो पालना, पालन-पोषण जिसको हम कहते हैं। तो हमने क्या करना है, रूहानी पालना। रूहों के रूप में सभी हमारे भाई हैं, तो रूह के रूप में रूहानी पालना देनी है, वो कैसे देंगे? इसके लिए स्थिति थोड़ी-सी ऊँची चाहिए। पहले तो हम अपने आप को भरपूर कर चुके हैं, हमारे अंदर देने की इच्छा पैदा हो चुकी है, हमारे बोल वरदानी बन चुके हैं, हम संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सुखी करना चाहते हैं, अशांत आत्माओं को शांत करना चाहते हैं, तो हम ये काम अपने मनसा लेवल पर कर सकते हैं, हम अपने मन के तल पर कर सकते हैं। हम अपने मन को एकाग्र करके ऐसी आत्माओं को जो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, उनको वाइब्रेशंस दे सकते हैं, शांति के, सुख के, शक्ति के, प्योरिटी के, ताकि उनके अंदर की अशांति मिट जाए, उनके अंदर का दुख समाप्त हो जाए। तो ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो बहुत ऊंचे लेवल पर आती हैं, स्थूल लेवल पर भी आती हैं, तन से भी हम कर सकते हैं, धन से भी हम कर सकते हैं। लेकिन आजकल की आत्माएं भी ऐसी हैं, व्यक्ति ऐसे हैं, क्योंकि आजकल दिखावा भी बहुत बढ़ चुका है इस युग में, तो कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि हम दुखी हैं। पहले तो ये बात कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि हम कहीं से दुखी भी हैं, और क्योंकि वहाँ पर ईगो हर्ट होती है, तो झुकना नहीं चाहता है कोई भी किसी के भी सामने। तो लेकिन अगर हमें पता है कि कोई दुखी है, तो इस बात में कोई ये नहीं कि हम किसी को कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये अपने मन के लेवल पर ही करना होता है। इससे ये होगा कि हमारी, एक तो हम परमात्मा के बहुत करीब आ जाएंगे, उसके बहुत प्यारे बन जाएंगे। दूसरा, हमें दुआएं अपने आप ही मिलेंगी, चाहे उन आत्माओं को पता हो या ना हो, लेकिन हमें दुआएं अपने आप ही मिल जाएंगी जब हम उन आत्माओं को अपने वाइब्रेशंस देंगे। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, क्योंकि दुखी तो सभी हैं, मन सबका रो रहा है, हर कोई चाहता है मेरी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो जाए, और इच्छाएं वैसे पूर्ण होती नहीं हैं, हो भी जाती हैं तो फिर आगे कुछ और नई खड़ी हो जाती हैं। तो फिर भी हम किसी भी लेवल पर, तन से, मन से, धन से, किसी भी लेवल पर अगर हम ये कार्य करें, तो संसार की ऐसी बहुत सी आत्माओं का हम कल्याण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बिना किसी को कुछ दिखाए, बिना किसी को कुछ बताएं। इससे हमारे अपने जीवन में जो सुख शांति आएगी, जो चैन की नींद आएगी, जब हमारे अपने जीवन के विघ्न समाप्त होते जाएंगे, तो ये अपने आप ही पता चलने लग जाता है कि हम किसी को जानते भी नहीं हैं लेकिन कुछ कर रहे हैं, तो हमारा अपना अपना जीवन अपने आप ही निर्विघ्न होता जाता है। तो यही निशानी है कि हम उस परमात्मा की नज़र में आ गए हैं। तो यही मतलब है खुदाई खिदमतगार बनने का, यही अर्थ है खुदा के मददगार कैसे बने, क्योंकि उसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम उसकी मदद कर सकें। संसार में कोई ये बात कह भी नहीं सकता कि हम भगवान के मददगार बन गए हैं, लेकिन हमें उसने बनाया है अपने मददगार। पहले अपने बच्चे बनाया, फिर उसने हमें अपनी पावर्स देकर, अपनी शक्तियाँ देकर अपने मददगार बनाया है। तो हम ही ये काम कर सकते हैं, और हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। ओम शांति।